नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं लवीना जी व्हिच यू ऑल नो एंड लाइक। लवीना जी नमस्कार। आई हर्ड आपने एक बड़ा खुलासा किया है कि यार पाकिस्तान को अभी थोड़ा जूते-वूते पड़ रहे हैं, कतर से क्या हो गया? आजकल जलजीरा वाले इंडिया का पूरा मैप दिखाते हैं, बलोच एक्टिविस्ट के साथ इंटरव्यू किया जाता है एंड इंडिया का पूरा मैप इज़ नॉट जस्ट वन प्लेस, दे शोड इट इन मल्टीपल प्लेसेस। एजे प्लस ने तो बलोच रेबल्स का एक इंटरव्यू किया जहां पर वो बोल रहा था कि भाई पाकिस्तानी आर्मी बड़ी खराब है, ये है, वो है। ये क्या हुआ बीच में से? इज देयर अ क्या बोलते हैं ना वो स्पेस में जो क्या टाइम स्पेस मोशन होता है उसके अंदर कुछ क्रैक आ गया क्या? क्या हुआ? मुझे ना कतर के हमेशा इंटेंशंस थोड़े डाउटफुल लगते थे व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। आई एम सॉरी। ऐसा इसलिए बिकॉज़ देखें आप, तालिबान कहाँ बैठा है? तालिबान जब वो गया था, उनका एचक्यू स्टार्टिंग से ही कतर में रहा है। जो उनकी 2018 हुँ, में अमेरिका ने जो इनके साथ सीक्रेट डील की थी, वो सब कतर के अंदर दोहा में हुआ था। और तालिबान की पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं बनती है। अभी जितने भी इनकी पीस डील की टॉक्स हुई और कतर, तुर्की, इन सब ने ही किया, तो दो तुर्की एंड कतर दे कीप सेइंग अपने स्टेटमेंट्स के कि हम लोग कंडेम करते हैं ये अटैक्स, वो सब। मुझे एक्शन नहीं दिखता है उसका, यू नो। और हुँ, कतर अभी आई वाज वेरी सरप्राइज कि अल जजीरा बलूच सेपरेटिस्ट, उनको बलूच रिबेल्स ये नहीं कह रही, सेपरेटिस्ट बुला रही है, विच एक्चुअली मीन दैट दे आर प्रमोटिंग की, मतलब बलूचिस्तान अलग जो करने वाले हैं उनको ये बलूच सेपरेटिस्ट ही बुला रहे हैं। एंड इस पे पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं, इनकी अपनी लोकल मीडिया हाउसेस हैं, दे प्रोटेस्टेड कि ये कैसे कह रहे हो, आप तो हमारे दोस्त हो। पाकिस्तान ने फीफा के टाइम पे 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स भेजे हैं। इसके अलावा इनके आए दिन इनकी एक्सरसाइज चल रहे होते हैं नेवल। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, कतर और पाकिस्तान एक ही जैसे सबमरीन्स ले रहे हैं, जो मिनी सबमरीन्स हैं, वो सब एक ही जैसा करते हैं। और कतरीज को ये लोग एक्चुअली जाके ट्रेन करते हैं। इनफैक्ट आई विल टेल यू दिस इंसिडेंट फ्रॉम 2019। मेरा एक फ्रेंड था, ओमान में बैठा हुआ था, ही वॉज अ रफाल फैन। ही रैंडमली केम अक्रॉस दिस पाकिस्तानी वेबसाइट, और एक आर्टिकल था पाकिस्तानी वेबसाइट पे कि रफाल की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि कतर ने भी रफाल खरीदे हैं, रफाल की ट्रेनिंग के लिए कतर पाकिस्तानी पायलट्स को फ्रांस में भेज रहा है, कतरी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे, विच इज शॉकिंग। उस टाइम पे हमारे रफाल नहीं आए थे, आ ही रहे थे, बैच बाय बैच आ ही रहे थे उस टाइम पे। सो आई हैड रिपोर्टेड दिस 2019, जो इलेक्शंस हुए हैं उससे एक महीना पहले की बात है। मैम एन सीतारामन वाज द डिफेंस मिनिस्टर बैक देन। मैम को टैग किया, फ्यू अदर जर्नलिस्ट। Within 2 hours of that, this thing, हमारी Indian media had picked it up. French embassy came out with a statement कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कतरी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे हम पाकिस्तानियों को नहीं रफाल पे ट्रेन कर रहे हैं। Obviously they had to say that. Then some of the Indian journalists did say कि Indian Air Force had taken it, मतलब officially सब solved था, लेकिन behind the scenes they were talking about it. That is the level of cooperation कतर एंड पाकिस्तान हैड इन द पास्ट। लेकिन इसी कतर में जितने भी तालिबान हैं, वो लोग यहीं पे सेटल्ड हैं। इनके जितने भी उन्होंने जो बीच में एक ब्रेक लिया था अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, दे वर इन कतर ओनली। एंड हुँ, आई थिंक कतर में जाने के बाद तालिबान का बिजनेस सेंस इतना अच्छा हुआ है that now they deal with US, they deal with Russia, they deal with China, they deal with India, and they are taking on Pakistan, right? तो अगर कतर इन्हीं लोगों को क्या कहती है, इनको जगह दे रही है अपने कंट्री के अंदर, देयर मस्ट बी समथिंग, राइट? और इसीलिए मेरे को तुर्की का भी ये डाउटफुल, हमेशा डाउटफुल लगता है कि ये जो दिखाते हैं ये कंप्लीटली ओपन नहीं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल नवंबर में, जब नवंबर दिसंबर के बीच में जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, इनके बॉर्डर पे क्लैश हो रहा था, हिजबुत तहरीर नाम का एक ग्रुप है, इंडिया में बैंड है और भी कंट्रीज में बैंड है, लेकिन उनकी
ऑफिस जो है वो तुर्की में है। उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला। स्टेटमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट था कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया है ये ठीक नहीं है एंड ऑल दैट। ऊपर से जो पाकिस्तान की जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कहती है उसको आप काउंटर करो। यू नो, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच इज सिटिंग इनसाइड तुर्की। अब मतलब, और वो बाकी हर जगह बैंड है। इंडिया में भी एनआईए एचयूटी पे रेड करती है एंड ऑल दैट, बट उसका तुर्की में बेस है। और वो ग्रुप ऐसा कहती है, तुर्की कुछ नहीं कहती है, तुर्की जस्ट स्टे साइलेंट। तालिबान का और पाकिस्तान के उसके बाद जब पीस डील हुए, सबसे ज्यादा एक्टिव चाइना थी, कतर भी और तुर्की भी थे, बट दे वर ओनली म्यूट स्पेक्टेटर्स, वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। आई डू बिलीव कि जब तालिबान कहती है पाकिस्तान के अगेंस्ट चीजें कहती है, उनको खैबर पख्तूनख्वा से निकालने की बात करती है, टीटीपी इतने अटैक्स करती है, बलूच दे लिव इन अफगानिस्तान, दे लिव इन ईरान, दे लिव इन पाकिस्तान, बलूच सब जगह इन तीनों जगहों पे रहते हैं। जब वो लोग पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करते हैं, ऑफ हेरॉफ में 362 पाकिस्तानी सोल्जर्स वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने मारा है, तभी इन दोनों कंट्री से कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आती हैं। दिस इज व्हाई आई बिलीव अगर अमेरिका ने तालिबान को रिसरेक्ट किया है, अमेरिका वेरी वेल न्यू कि तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट फंक्शन करेगा। तो अमेरिका, देयर इज अ डबल गेम हैपनिंग हियर एंड पाकिस्तान नोज दिस। दिस इज व्हाई पिछले हफ्ते लिबिया के जो हफ्तार हैं, फील्ड मार्शल हफ्तार, he holds control over one part of Libya. He is Russia's man in Libya. तो पाकिस्तान अब कहती है कि हम लिबिया में कॉन्सुलेट खोलने वाले हैं, लिबिया में कॉन्सुलेट खोलेंगे, डिफेंस पैक करेंगे एक रशिया बैक्ड फील्ड मार्शल के साथ। तो दे आर डूइंग समथिंग विद रशिया ऑल्सो। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, जिस दिन स्टार्ट हुई थी, उस दिन रशिया में कौन था? इमरान खान। इमरान खान वहां पे पुतिन के साथ उस दिन क्या डील कर रहे थे? They did not obviously have any deal, but they were having some discussion. Russia wanted mercenaries. Russia knew कि sooner or later उनके बॉर्डर पे इनको दूसरे mercenaries या दूसरे कंट्रीज से लोग भेजने पड़ेंगे। अभी आज के दिन आपको पता है, मुझको पता है कि नॉर्थ कोरिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, इंडिया से, हर जगह से, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, हर जगह से लोग रशिया में जाके लड़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन दोनों जगह से लड़ रहे हैं। उस दिन भी सिमिलर टॉक्स हुई थी। अमेरिका फिगर्ड दैट आउट कि ही इज गोइंग टू हेल्प रशिया, ही इज आउट। इमरान खान इज नाउ बिहाइंड द बार्स एंड ऑफ कोर्स इमरान खान और भी कुछ कर रहे थे, बट देन द मोमेंट यू प्रायोरिटाइज रशिया ओवर यूएस, यू आर गॉन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान आर्मी लेकिन जब आई, तब भी पाकिस्तान आर्मी को पता था कि तालिबान को यहाँ पे रिसरेक्ट किया है अफगानिस्तान में, कुछ तो वजह होगी। इसीलिए आईएसआई के जो उस टाइम पे चीफ थे, वो वहां पे आईएसआई तालिबान से मिलने भागे थे। तो वो पिक्चर तो ऐसा दिखाया था कि आईएसआई का विक्ट्री हो गया अफगानिस्तान में, आईएसआई की बड़ी ये होगी, क्या कहते हैं, तालिबान आईएसआई को सर्व करेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। समथिंग जस्ट ऑपोजिट हैपेंड। I think Pakistan Army already knows that they are in a deep quagmire. वो लोग एक दलदल में फंस चुके हैं। उनको हर तरफ से उनको सपोर्ट चाहिए। तो even the best friends they call best friends, which is Turkey and Qatar, they will not last long. क्योंकि both Qatar and Turkey are actually America's allies. तुर्की आप जो भी कह लो, फाइनली इसराइल के अगेंस्ट इरानियंस को तुर्की यूज करके अटैक करने को अलाउ नहीं करती है। अजरबैजान में भी क्या हुआ? अजरबैजान में इन्होंने एमिनेशन भेजे थे, कोई भी ढंग से वर्क नहीं कर रहा। ऑब्वियसली अजरबैजानीज विल आल्सो slowly move away from Pakistan. That will come. That day is coming for Pakistan. And I do believe Taliban is pitching itself as an alternative to what Pakistani
आर्मी डिड। आईएसआई क्या करती थी? अफगान मुजाहिद लेती थी, ट्रेन करती थी, उनको इंडिया भेजती थी, इनको यूएस को चाहिए सीरिया में फाइट करने के लिए, कहीं और फाइट करने के लिए उनको भेजती थी, राइट? एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द सोवियट्स। आई मीन आई एम टॉकिंग फ्रॉम 1980s to 2000s का पीरियड, इफ यू लुक एट इट। तालिबान इज सेइंग अफगान मुजाहिद को हम वहां क्यों भेजेंगे, हम अपने पास ट्रेन करेंगे। आज हक्कानी नेटवर्क ओरिजिनली पाकिस्तान आर्मी आईएसआई के लिए सुइसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन करता था। आज वही सुइसाइड बॉम्बर्स पाकिस्तान आर्मी को जाके टारगेट करते हैं। बलूच ग्रुप ने अपने जो ऑपरेशन हियरऑफ जो पिछले हफ्ते हुआ है उसमें 50 सुइसाइड बॉम्बर्स यूज किए। Obviously it is not connected to TTP, but it is the same concept, right? TTP also uses a lot of suicide bombers against Pakistani forces. तो I don't, मेरे को जो मुझे लगता है, हमको जो दिखाते हैं, जो दिखाया जाता है कि पाकिस्तान यूएस की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मेरे को लगता है वो टॉपिक टू टॉपिक है। बट एट द सेम टाइम यूएस कंप्लीटली नोज कि पाकिस्तान चाइना का चेला है, and it will go to great extent to keep China happy. And slowly, I think US is moving away from Pakistan. एक चीज है, यू नो, आपने इसके ऊपर हिंट किया एंड देन यू काइंड ऑफ चेंज डायरेक्शन एंड आई वांट टू, मैं उसको थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहता हूँ। सी कतर एंड ऑल दीज गाइज, ये छोटे कंट्रीज हैं, इनको मैन पावर चाहिए, इनको अपने लिए चीजें चाहिए। जब तक पाकिस्तान दे सकता है ठीक है, और पाकिस्तान नहीं दे सकता तो साइड हो जाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे हिसाब से यू नो डेप्थ नहीं है इसके अंदर। Exactly, ये इसके सऊदी अंदर अरेबिया और पाकिस्तान के पैक्ट में भी मेरे को यही लगता है। You're right, exactly. एंड यू लुक एट द फैक्ट, वहां पर भी ये लोग अभी पैक्ट बना रहे थे बीच में, अच्छा टर्की आएगा, इस्लामिक नेटो बनाएंगे, ये करें। मैं हंस रहा था कि यार अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इंडिया ने एक मूव करी, कहां पर? सोमालीलैंड में और ग्रीस के साथ। entire thing cracked open. There's nothing. And the second ये अनाउंस हुआ रेड सी एक्सेस, वहीं पर ही क्वाइट। मुझे लगता है कि जो सऊदी का डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तानी के साथ, ये बेसिकली जैसे पुराने टाइम में 1970s 60s में जब जॉर्डन को ब्लैक सितंबर कब हुआ था? 70s में हुआ था, राइट? जब जॉर्डन को पाकिस्तानीज की जरूरत पड़ी थी पैलेस्टीनियंस को भगाने के लिए, तब ब्रिगेडियर जियाउल हक गए थे जॉर्डन में। दे फॉट एंड दे पुश्ड आउट द पैलेस्टीनियन, दे किल्ड पैलेस्टीनियंस। आज उसी पैलेस्टीनियंस के लिए ये लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बट एक जमाना था जब ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो बाद में उनके प्रेसिडेंट बने, उन्होंने जाके पैलेस्टीनियंस को ही मारा है। I understand Saudi needs manpower. Where? In Yemen. Yemen will be a mess because Yemen में हर, you know, it cannot be the next Syria and Saudi doesn't want it क्योंकि Yemen is Saudi's backyard. वहां पे वो किसी को नहीं आने देंगे। This is why UAE के साथ उनका वो भी वो हुआ था, मतलब कि आपके ग्रुप्स कैसे यहाँ पे हमसे स्ट्रांग हुए। Ask them to back off and UAE will not fight against Saudi क्योंकि वो they're too big. Saudi needs Pakistani manpower in Yemen. It's a reality. तो यही हो रहा है, इसीलिए इसके साथ डिफेंस पैक्ट। वरना इंडिया के साथ अगर अटैक हुए या तालिबान इन पे अटैक की, सऊदी नहीं आएगी इनको बचाने के लिए। आप देखिए यूएई बैक्ड ऑफ फ्रॉम कराची डील, राइट? मतलब मैं यही सोच रही थी, अगर यूएई ने कराची में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, देन हाउ विल वी अटैक कराची? We will have a restriction or maybe we'll just blow it off and maybe apologize, पता नहीं, but UAE has यार backed अगर off now. आप उसके एयरपोर्ट पे अटैक कर सकते हो तो कोई बात नहीं। पोर्ट को छोड़ दो, एयरपोर्ट को अटैक कर दो। yes no एयरपोर्ट को तो तोड़ा ना आपने उसके, तो yes you did, yes you yeah ठीक है। we didn't पैलेस know, को मत we मारना didn't मोदी जी, बस पैलेस पैलेस नहीं है मेरा, पैलेस है वहां, उसको मत मारना, बाकी सब ठीक है। yes you were showing it to me on the Google map, but point is कि आप देखो पाकिस्तान से धीरे धीरे सब बाहर निकल रहे, सिर्फ इनके पास चाइना रहेगा फाइनली। सिर्फ चाइना को भी ये लोग, वो भी यू नो, ऐसा नहीं है वो कि भी कहाँ चाइना है कुछ पक्ष है। चाइना के अगेन सेम, यू आर राइट, चाइना के भी आप देखो इनकी जितनी भी अटैक्स हुए हैं इनडायरेक्टली, ये लोग आईएसकेपी के जो अटैक्स हुए हैं,
ये सारे चाइनीज के अगेंस्ट वो कहाँ से ही जा सकते हैं? वो पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं। अगर आईसिस के टेररिस्ट आप पाकिस्तान में ट्रेन कर रहे हो और चाइनीज मर रहे हैं, इट मीन्स पाकिस्तान इज यूजिंग दीज आईसिस टेररिस्ट अगेंस्ट चाइना। ये तो सबको समझ, ये तो चाइना को भी समझ में आता है। इसीलिए पिछले 2 साल में चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट कम की पाकिस्तान में, और चाइना हैज बीन गिविंग एक्चुअली एग्रेसिव स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान जब भी इनके सिटीजन पे ये होता है। वो लोग दे नो, ऐसा नहीं है कि चाइना की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस है, एमएसएस, या तुर्की की इंटेलिजेंस जो है, या यूएस की इंटेलिजेंस, इनको इनको पता नहीं है। इट्स जस्ट दैट पाकिस्तान को सब अभी यूटिलाइज करे, एंड आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड, पाकिस्तान आर्मी हैज अंडरस्टूड दैट दिस इज दैट लास्ट फेज, बुझने से पहले, कि आप जितना चाहे, जितना जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करो, कर सकते हो उसको यूटिलाइज करो। इसीलिए ये लोग लिबिया में भी कॉन्सुलेट खोल रहे हैं। इतनी क्या डेस्परेशन है कि आप लिबिया में जाके ये करेंगे? That means somebody is paying you, Russia is paying you to do something there also. And once that happens, Pakistan army, I don't think Pakistan army is really, जो generals हैं, they're really worried about their lower soldiers dying. No, no, इनको no, no, soldiers, no. या इनको सोल्जर्स के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको जब ओनली इनकी ऑफिसर्स की डेथ होने लगती है, ओनली देन दे फ्रीक आउट। You know, I'll tell you one more thing actually, to add to what you're saying. इस टाइम पे जो जिस तरह से चीज चल रही है, व्हेन यू लुक एट इनका जो पूरा स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए हैं लोग पाकिस्तान में, चाइना's आउट, ठीक है, अमेरिका को लेके आए, अमेरिका से बोला $1.5 बिलियन देंगे, ठीक है। फनी थिंग इज, वॉशिंगटन पोस्ट में आज सुबह जो वॉशिंगटन पोस्ट से सीआईए, वहां से जो स्टेटमेंट आता है, ओ अमेरिका प्रॉमिस सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी, इट लुक्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लास्ट वीक्स अटैक्स। यार कई लोग बोलते हैं, पार्डन मी, कि कई लोग बोलते हैं ना, बाबा जी का टुल्लू पकड़ के खड़े हुए, ये तो वो भी नहीं पकड़े खड़े हुए, ये तो ड्रीम कर रहे हैं कि भैया कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, कुछ कुछ गिरे कहीं से। आप देखो, It's- आसिम मुनीर भी अपना एग्जिट प्लान ही प्लान कर रहा है। आप इनके चाहे इनके राहिल शरीफ हो, राहिल शरीफ बाजवा से, आई मीन फॉर दोज हु डू नॉट नो, बाजवा, जनरल बाजवा से पहले के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इनके, वो सऊदी में बैठे हैं। आपके मुशर्रफ यूएई में थे, लंदन यूएई में रहते थे। इनके बाजवा अगेन ही इज गोइंग टू यूके। आसिफ मुनीर इज आल्सो प्लानिंग हिज एग्जिट। वो इसीलिए, एंड ही इज वांटिंग अ सेफ एग्जिट। तो जो भी अमेरिका डिमांड करेगा, जो भी चाइना डिमांड करेगा, ही विल से कि हाँ, वी विल सेंड आवर सोल्जर्स। मर कौन रहे हैं? इनके सोल्जर्स मर रहे हैं, सोल्जर्स ही मरेंगे, या टेरर ग्रुप्स के मर्सनरीज को भेजेंगे। अभी जैसे सीरिया में जाके लड़े हैं जैशे मोहम्मद के लोग, या यमन में, यमन की तो मैं पिक्चर्स बोलती हूँ, जैसे लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा इज प्लानिंग टू सेंड इट्स मेन टू यमन। तो वहां पे सोल्जर्स भी नहीं भेजे जा रहे हैं, वहां पे टेररिस्ट को भेजा जा रहा है। सो पाकिस्तान यही यही बिजनेस जितना हो सके, मेरे को लगता है उसमें से जितना प्रॉफिट हो सके निकालेगी, क्योंकि अभी स्लोली चाइना इज आल्सो गेटिंग आइसोलेटेड। आज सुबह, कल की बात है, यूएस ने, बोलने को यूएस ने रशिया के शिप को पकड़ा है, लेकिन वो रशियन शिप वेनेजुएलन ऑयल को चाइना ले जा रही थी। तो मतलब चाइना को एनर्जी स्टाव किया जा रहा है। सीरिया को इसीलिए निकाला, वेनेजुएला को इसीलिए निकाला। अब ईरान भी चला जाएगा तो चाइना विल गो डप, बिल्कुल इट विल कोलैप्स। कहाँ से आएगा और फिर ऑयल उसका? एंड इनके जितने भी दोस्त ये लोग कहते रहते हैं, देर ऑल पुअर कंट्रीज, डेट रिडन कंट्रीज। वहां से इनको एट द मैक्स सोल्जर्स मिल सकते हैं मरने के लिए, बट लड़ने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आई मीन, आई एंड आई डू सी कि Pakistan knows this. I do not know what they are planning, but one of the reasons, मतलब तालिबान को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं थी अमेरिका को, unless they had a plan कि हम तालिबान को यूज करेंगे against China and against Pakistan. Yeah, it creates Otherwise, an I open don't see space. a reason to bring back, to resurrect It, Taliban. it creates an yeah, it creates an open space, and it creates a, what do you call, breeding ground. तो बढ़िया है. Exactly. I think they are looking for more alternatives like Pakistan.
जो पाकिस्तान करता था, अगर तालिबान कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? दे विल एक्सेप्ट तालिबान आल्सो। बन रहा है ना, एक एक इधर पे बन रहा है, क्या नाम है, चाइना के लिए। ठीक है, साउथ चाइना में जो ब्रीच करना है आपको, ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए कुछ ना कुछ होने के लिए। यू नीड दैट। पाकिस्तान आर्मी का ना सबसे इश्यू चल रहा है। अल-कायदा का, मैं 2 महीने पहले इनकी अल-कायदा की अपनी मैगज़ीन निकलती है, उसमें हुँ, उन्होंने खुल-खुल के पाकिस्तान आर्मी को इतनी बेइज़्ज़ती, आई मीन not any other army in the world, only Pakistan army. And I remember the sentence where it's all in Arabic. They have written कि पाकिस्तान आर्मी knows कि उनका दुश्मन इंडिया नहीं है, उनका दुश्मन अमेरिका नहीं है, उनकी दुश्मन शेम है, यानी शर्म, मतलब they, you know, this is Al Qaeda saying it about Pakistan या, army. अल-कायदा सेंट्रल लीडरशिप आल्सो अब्यूज्ड चाइना। बोला था ना तुमको, ज़मीन से ठोकेंगे, हवा में ठोकेंगे और पानी में ठोकेंगे। मैं बोला बढ़िया है यार, ये बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन दैट द पाकिस्तानीज़ फाइंड देमसेल्व्स, जो उनके पुराने दोस्त हैं, they will find it expensive to kind of do business with Pakistan, और ये दिखेगा। So I think that's a very good conclusion that you had taken out, and आपकी ट्वीट से मैंने ये लिया था, that's why I messaged you and I said चलो बात करते हैं। And I think it is So becoming more and more evident with time कि mm, slowly yeah, Turkey will also move out, Qatar will also move out, फिर yeah, yeah, then yeah. what? It's going to be interesting. Thanks so much, Lavina, for that. And सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends, families, and whoever you think will like this kind of content. And of course, आप सबको पता है, you guys need to break the shadow ban. I need to make the content. So let's just do our bit, if you don't mind. सबसे easy चीज है shadow ban तोड़ने के लिए, कमेंट करिए. Write an S for support, or D for Dev Talks, or A for Adi, whatever you like. ठीक है, just write that, and I'm sure we will be back. Namaskar. And